अरे इस बारे में तो हमने बात करी ही नहीं। दिस इज़ अबाउट नमिंग। सो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। द थिंग इज़ कि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं तो आपको कई बारी ऐसा होगा कि यू मेक द चॉइस, आई चूज़ टू फील माई फीलिंग्स, और आपको कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा कि फीलिंग को फील कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आप एक कोच की हेल्प लें और आपको समझ में आएगा कि ये प्रैक्टिस होती कैसे है। जब आप फीलिंग्स को फील करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम हीलिंग को मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे हैं देन यू आर नमिंग आउट। सो अगर आप नम आउट हो रहे हैं या आपका ट्विन फ्लेम नम आउट हो रहा है, व्हाट इज़ द साइन कि गॉड या यूनिवर्स आपको कहते हैं कि यू आर नमिंग आउट? सम ऑफ द साइंस आर दैट यू और योर ट्विन फ्लेम आर हैविंग alcohol or cigarettes, something that is, it could be even drugs or it could be overdose of spirituality. I shouldn't say this but actually this is the truth कि अगर आप overdose, आप अपने आप को just to get a high कि बस हमें अपनी फीलिंग्स को फील ना करना पड़े, अभी बस अच्छी अच्छी फीलिंग है, तो अच्छी फीलिंग को ग्रैब करने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल कंटेंट आप कंज्यूम करते हो या यू ओवरडोज ऑन मेडिटेशन। आई यूज्ड टू डू दैट। सो आई रिमेंबर दैट मुझे व्हेन आई वाज नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन आई यूज्ड टू सिट फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड इवन चैंटिंग एंड इट कैन टेक यू ऑफ द फीलिंग ऑफ द बैड फीलिंग, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपको हील करेगी। हीलिंग इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट। हीलिंग जब आपको करनी है, व्हेन आई से हीलिंग का मतलब है कि आपको उस वूंड को, उस जगह जहाँ पे पेन है, दुख है या कहीं पे कोई कर्मा है जो स्टक है आपकी बॉडी में, आपके अंदर, फीलिंग्स के अंदर, वो होना बंद हो जाए, वो कभी भी दोबारा वापस भी ना हो, वो साइकिल्स आपकी लाइफ में भी रिपीट ना हो। For that you need to go deep into all the layers of your body, which is your physical, your emotional, and then into your causal body and then make new choices. उसके लिए आपको inner work समझना, अगर आप ये मेरे चैनल में पहले दिन आए हैं तब आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। जो लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं काफ़ी दिनों से उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली रेकमेंड कि आप मेरी इनर वर्क सीरीज़ को वॉच करें, आप मेरे एक्सरसाइज को अच्छे से समझें एंड देन प्रैक्टिस इट फॉर फ्यू वीक्स एंड देन प्रॉबेबली कम बैक टू दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब आप इनर वर्क करेंगे तब आपको नम आउट वाली फीलिंग रहेगी। आपका ट्विन फ्लेम या आपके आसपास या आप ही यही चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगे दैट यू आर गोइंग फॉर थिंग्स दैट आर नमिंग यू आउट। हो सकता है आप बिंज वॉच करें टेलीविज़न को, या बात आई, अगर आपके इनर वर्क की बात है या आपकी फीलिंग्स की फील करने की बात है, इमिडिएटली यू पिक अप द फोन एंड स्टार्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड रादर देन एक्चुअली यू सिटिंग डाउन एंड फेसिंग डाउन योर फीलिंग्स। सो ये कुछ इंडिकेशंस हैं। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपका दर्द कोई और चाहे समझ ले चाहे सुन ले, वो हील नहीं कर सकता, वो कम नहीं कर सकता। आपको खुद फील करना है और खुद उसको हील करना है। जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक वो हील नहीं होगा। नो फील नो हील, ओके, जस्ट से देयर लाइक पीपल से नो पेन नो गेन, नो फील नो हील। सो ये अच्छी टैगलाइन बन गई, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, अगर आप नम आउट हो रहे हो, अगर आप अंदर जा रहे हो, आपको लग रहा है आई एम नमिंग आउट, मेक अ न्यू चॉइस। आई चूज टू नाउ फील ऑल माई फीलिंग्स हेयर एंड अपनी पूरी जो अटेंशन है उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे नम आउट फील कर रहे हो। आपको लगेगा हैं मैं तो नम आउट फील कर, मैं कैसे लेके जा सकती हूँ अटेंशन वहाँ पे? यू कैन, इट इज़ ऑल अ चॉइस। अगर आपको लगता है कि ओके, अपने आप को डिस्क्राइब करो, हाउ डज दिस नम आउट एक्चुअली फील? इट फील्स लाइक अ स्टोन और इट फील्स हैवी ऑन मी, या ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अंधेरा है। तो अपने आप को डिस्क्राइब करना शुरू करो तो आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यस, एंड देयर आर अदर स्पिरिचुअल टूल्स एज वेल। यू कैन शफल कार्ड्स, अगर आप ऑरेकल कार्ड्स में बिलीव करते हो,
या टैरो में यू कैन डू दैट ऑल्सो, अपने लिए आप कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू गो टू अ रीडर टू गेट द रीडिंग. अगर आप वो करेंगे, हाँ टैरो रीडिंग की भी एडिक्शन होती है लोगों को, विच इज़ इक्वल टू एनी अदर एडिक्शन. उससे कोई आपका समाधान नहीं निकलता है, ना आप उस साइकिल से बाहर निकलते हैं जब तक आप अपनी खुद हीलिंग समझें ना. सो दोस्तों, ये हीलिंग का जो मेथड है बहुत क्रिटिकल है. वेदर आप ट्विन फ्लेम की पाथ समझे नहीं समझे, आगे चलना है नहीं चलना है, अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ही जर्नी के लिए, अपनी असेंशन जर्नी मतलब सभी असेंशन पे ही हैं हम. जो भी अर्थ पे आए हैं, अर्थ इज़ अ स्कूल. इस टाइम पे जो भी आए हैं अपने सुधार के लिए ही आए हैं, अपनी आत्मिक सुधार के लिए ही आए हैं. जो ये चाहते हैं उसके लिए ये हीलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है. बहुत लोगों ने डिफरेंट मोडालिटीज़ ट्राई करके कुछ नहीं निकला. अभी मिरर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर फाइंडिंग सो मच ऑफ बेनिफिट. सेम विद मी, मैंने मेडिटेशन करे बहुत टाइम हो गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला. The only thing that came out of that was my love for God increased and my love and a relationship. There is definitely benefit, but आपको वो समाधान नहीं निकालेगी, नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जाएगी. अब आपके सामने ये आ गई है, देन गिव योर सेल्फ फुल फ्रीडम कि आप इसको फॉलो कर सकें. एंड लेट गो ऑफ योर नमिंग. जब भी आप नम फील कर रहे हो, जब भी आप प्रतिदिन को चल रहे हो एंड यू आर नॉट फीलिंग योर फीलिंग्स, then you are choosing to cut off from your twin flame, cut off from yourself. आप इस चीज़ को वॉच आउट करें. और अगर इसमें हेल्प चाहिए, डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ अ कोच. अगर आप रेगुलर कोचिंग लेते हैं वो बेस्ट रहता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद से करना शुरू करते हैं, ये आई डोंट रिकमेंड दैट एट ऑल. जो लोग कहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, हमें सब आता है, ओके, ऑल द बेस्ट. मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपने स्पीड अप करना है, डिफ़िकल्ट फीलिंग्स को फील करने में भी हिम्मत चाहिए, भरोसा चाहिए, फेथ चाहिए. ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि फियर को और एंग्जाइटी को फेस कैसे करना है. आप हमेशा उस चीज़ से फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है भागना, पर कोच की प्रेजेंस में यू आर एबल टू वॉक थ्रू इट वेरी ईजीली. आप एक बार ही सीख जाएंगे तो आप और भी अच्छे से कर पाएंगे. And the best thing is with the coach you keep going deeper and deeper. आप अकेले डीप कभी कभी मुश्किल होता है जाना. Once you get good practice you are able to do it. Okay, and I want to announce कि I will be hosting a webinar on energy leaks, जो मेरी वर्कशॉप आ रही है. उस वेबिनार में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वो वर्कशॉप किसके लिए है, बिकॉज कभी कभी लोगों को सिर्फ टॉपिक से समझ नहीं आता कि इसमें क्या है. सो आई रेकमेंड आप लोग उसको ज्वाइन करें. इट्स अ लाइव वेबिनार, फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड मेरी वेबसाइट पे ही लिंक है, आप कैसे उसको रजिस्टर कर सकते हैं. मैं आपको लिंक भेज दूँगी टू जॉइन इट जस्ट 1 hour बिफोर द वेबिनार. एंड फॉर द अपकमिंग वर्कशॉप 22 December को है, लास्ट ऑफ दिस ईयर, ऑन एनर्जी लीक्स. प्लीज़ रजिस्टर, बिकॉज ये आपकी ही जर्नी की बेहतरी के लिए है. जो भी मैं सीखती हूँ, मैं सिखाती हूँ. मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं वॉक करके गॉड मुझे गाइड करते हैं, मैं आप लोगों की तरफ पहुँचा सकती हूँ. आई डू इट थ्रू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो थ्रू वर्कशॉप्स एज मच एज आई कैन. ओके माई फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट नंब आउट. वॉच आउट, कहाँ पे आप नंब आउट कर रहे हो. इट्स अ पैटर्न. आपको कुछ भी इसमें पत्थर की लकीर की तरह मत देखिए, बट अगर आप अपने आप को वॉच करेंगे कि क्या मैं चीज़, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो. कई बार जिमिंग नमिंग आउट होती है. कई लोग ओवर आवर और ओवर डूइंग जिम करते हैं. दैट इज़ टू फॉरगेट देयर बॉडीली पेन. हाँ, वो थोड़ी देर काम करती है पर आपको आगे तक नहीं लेके जाएगी. वो सोल्यूशन नहीं है. सो आप वॉच आउट करें कहाँ पे आप पेन को महसूस नहीं करना चाहते. एंड आई अंडरस्टैंड पेन को महसूस करना मुश्किल है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक साथी का साथ मिले तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है. इट इज़ हार्ड दैट पीपल विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू, स्पेशली योर फैमिली एंड ऑल, क्योंकि उनको नहीं पता कि
इमोशनल बॉडी में कैसे नेविगेट करते हैं चीज़ों को। प्रॉपर कोई मेथड भी नहीं है, थैंक गॉड कि हमें ये मेथड अभी जेफर्सलियर से पता चल गया है, एंड आई हैव फॉलोड दिस एंड आई हैव सीन मैनी गुड रिजल्ट्स। आप जब अपनी नमिंग को छोड़ देंगे और आप सारी फीलिंग्स को फील करेंगे, आपकी हर चीज़, आपकी हर ज़िंदगी में एवरीथिंग विल स्टार्ट इम्प्रूविंग एंड शोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, चाहे ट्विन फ्लेम के लिए करे ना करे, आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस सो दैट यू फील इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ ऑल्सो। मैंने खुद की हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है, इम्यूनिटी, मुझे टचवुड कोई कोरोना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एंड दैट हैज़ बीन द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड ऑल्सो द फेथ इन द वर्क। अगर कुछ भी आया है, जैसे मेरी बैक पेन हुई या कुछ हुई, मैंने मिरर एक्सरसाइज से उसको हील किया। जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे ना दोस्तों, ये है ब्रह्मास्त्र। Okay, my friends, keep watching, subscribe and like and share, and I will see you in next videos. Take care. Bye.